Good evening and welcome to this second video on National Education Policy 2020. Sayyid Azmatullah Educational and Charitable Trust presents Exploring National Education Policy 2020 with career counselor and trainer Muhammad Zamir Hussain in association with DSR English Medium Lower Primary School, Al-Nisa Girls Pre-University College of Arts and Science, RM Polytechnic, and by DSR Institute of Pharmaceutical Sciences. हमने पिछली वीडियो में हमने क्विकली एक इंट्रोडक्शन देखा था और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे स्कूल एजुकेशन के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाली वीडियो है। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें, जो बहुत सारे लोगों को जो सवाल है कि ये 10+2 एजुकेशन सिस्टम चला जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ये 10+2 सिस्टम जा रहा है और इसके बदले जो आ रहा है सिस्टम उसे हम लोग नाम देंगे 5+3+3+4 सिस्टम। तो ये क्या है? ये बिल्कुल वो 10+2 की तरह है या नहीं? तो यहाँ पे अगर हम 5+3+3+4 की अगर बात करेंगे तो टोटल 15 साल की एजुकेशन की बात की जा रही है। तो 12 के बदले 15 साल एजुकेशन, क्या इसमें ग्रेजुएशन कवर है? नहीं, यहाँ पे ग्रेजुएशन कवर नहीं हो रहा है। इसके बदले यहाँ पे किया ये जा रहा है कि बच्चे के जहाँ पे हम लोग जो फर्स्ट ग्रेड जिसकी हम बात करते हैं, जिसे हम लोग बोलते थे कि जहाँ पे बच्चा तकरीबन 6 साल का उम्र का हो जाता है और वो फर्स्ट स्टैंड में जाता था, तो वहाँ से हम लोग 1+1 से लेकर 10 तक और 12 बाकी के 2 साल, तो 10+2 जैसे कि हम लोग 12 साल होते हैं। बट हमारे पास अक्सर ये देखा गया कि कई सारे बच्चे हमारे पास नर्सरी, LKG, UKG या दूसरे जो भी इनके नाम अलग नाम से पुकारा जाए, तो ये अलग अलग क्लासेस के लिए बच्चे जाया करते थे। तो अभी इस चीज़ को स्ट्रक्चर्ड किया जा रहा है। पहले भी बच्चे जाते थे, बाज़ लोग इसको अवॉइड करते थे कि वो फीस वगैरह नहीं भर सकते हैं, इस वजह से वो लोग नहीं डालते थे बच्चों को उस एज में। मगर अभी इस पॉलिसी के अंदर इसको रेकमेंड किया जा रहा है, या इनफैक्ट ये एक पार्ट रहेगा कि बच्चे का एजुकेशन यहाँ पे 3 साल की उम्र से शुरू हो जाएगा, जिसमें हम लोग प्री नर्सरी, उसके बाद में LKG, उसके बाद में UKG और उसके बाद में फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये मिलाकर हो जाएगा पहला 5 साल का ब्लॉक। उसके बाद में जो 3 साल का ब्लॉक आता है वो है 3rd ग्रेड टू 5th ग्रेड, जहाँ पे बच्चे की उम्र रहेगी 8 साल से 11 साल। उसके बाद का जो 3 साल का जो ब्लॉक आता है उसके अंदर बच्चे की उम्र रहेगी 6 से 8 साल, और यहाँ पे जो बच्चे क्लासेस रहेंगे 6 से 8 और बच्चे की उम्र रहेगी 11 से 14 साल। इसके बाद में जो लास्ट का 4 इयर्स का जो ब्लॉक रहेगा वो रहेगा 9th, 10th, 11th एंड 12th ग्रेड, और यहाँ पे बच्चे की यूजुअल एज रहेगी 14 to 18 ईयर्स। तो यहाँ पे ये सब ब्लॉक जो शुरू से किया जा रहा है 5 इयर्स, ये इतना 5 इयर्स का जो ब्लॉक शुरू किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? अगर हम लोग एक साइंटिफिक रिसर्च को देखें तो उसके मुताबिक ये बताया जाता है कि बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट, बच्चे की सोचने समझने की जो सलाहियत होती है, ये पहले 7 या 8 सालों में पूरी हो जाती है। तो ये जो फर्स्ट 5 इयर्स का ब्लॉक है, इसको फाउंडेशनल ब्लॉक कहा जा रहा है। इसके अंदर यहाँ पे बिल्कुल एक्टिविटीज़ होंगे, जो ब्रेन और हार्ट का कोऑर्डिनेशन जो डेवलप करना है, उस चीज़ के ऊपर इसके अंदर काफ़ी ध्यान दिया गया है। इसे हम लोग ट्रिपल H बोलते हैं, दैट इज़ हैंड, हार्ट एंड हेड। इस चीज़ के अंदर बच्चों का रुझान हो, उस चीज़ के ऊपर काम किया गया है। उसके बाद का जो आएगा नेक्स्ट ब्लॉक होगा 3 साल का। यहाँ से टेक्स्ट बुक शुरू होंगे। जो 3 साल का जो ब्लॉक है 3rd to 5th ग्रेड, यहाँ पे टेक्स्ट बुक स्टार्ट होंगे, हल्के से टेक्स्ट बुक्स, जहाँ पे ज़्यादा टेक्स्ट बुक्स के साथ में दूसरे एक्टिविटीज़ जो पहले पिछले सालों में किए गए हैं वो भी साथ में कंटिन्यू होंगे। इसके बाद का जो इस पूरे ये सेकंड ब्लॉक को जो 3 साल का, इसको प्रिपरेटरी स्टेज कहा जा रहा है। इसके बाद का जो 3 साल रहेंगे, जहाँ पे बच्चा 6 से 8वीं ग्रेड के अंदर रहेगा, जो कि उम्र हमने जैसे कि पहले बताई थी कि 11 से 14 साल के बीच में रहेगी, इसे हम लोग मिडिल फेज कहेंगे। मिडिल फेज के अंदर यहाँ पे ये होगा कि बच्चा यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट के अंदर डीप नॉलेज एक्वायर करना शुरू करेगा, जैसे स्पेशली साइंस, मैथमेटिक्स और जो भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर वो डीप नॉलेज एक्वायर करेगा। यहाँ पे भी काफ़ी सारे चीज़ें कंटिन्यू होंगे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग वगैरह अडाप्ट की जाएगी, टेक्स्ट बुक्स ज़्यादा डिटेल हो जाएंगे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट टीचर्स ऐड किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनेशन कैसा किया जाएगा। यहाँ पे एग्जामिनेशन जो है ना बल्कि सिर्फ थ्योरी पेपर एग्जाम होगा साल के एंड पे, ये पूरे साल में अलग अलग एक्टिविटीज़ से बच्चे का डेवलपमेंट को जांचा जाएगा। इसके अलावा जो लास्ट के 4 इयर्स ब्लॉक बचेंगे वो है 9th, 10th, 11th, 12th।
ये जो अभी 11th एंड 12th जो सेपरेट पीयूसी कॉलेज थे वो सारे बंद हो जाएंगे, वो पूरे अभी इसके अंदर मर्ज हो जाएंगे। इनफैक्ट डिप्लोमा भी बंद हो जाएगा, क्योंकि डिप्लोमा भी ये 10th के बाद जो लोग डिप्लोमा जाते थे वो लोग भी ये पूरा 12वीं जमात तक का एजुकेशन हासिल करना होगा, तो वो सारे बच्चे इसी के अंदर रहेंगे। यहाँ पे जो होगा कि 9th एंड 10th होगा और 11th एंड 12th होगा, तो इस हिसाब से 12th एक फाइनल एक बड़ा एग्जाम रहेगा सारे बच्चों के लिए। इसके अलावा जो पिछले स्टेजेस में जो भी एग्जाम होंगे वो काफ़ी लिबरल एग्जाम रहेंगे, मगर फर्दर प्रोग्रेशन के लिए 3rd ग्रेड, 5th ग्रेड और 8th ग्रेड, तीसरी जमात, 5वीं जमात और 8वीं जमात में जो इम्तिहान होगा वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगा। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर काफ़ी नॉर्मल रहेंगे। और इस चीज़ के अंदर बात करते हैं तो 2-4 चीज़ें इसके अंदर निकल आते हैं। वो ये है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है। जहाँ पे पहले सिर्फ मिड डे मील दिया जाता था बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, अभी यहाँ पे बात ये हो रही है कि मिड डे मील्स के साथ में बच्चे को मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी दिया जाए, क्योंकि बच्चे का पेट सुबह में खाली होता है तो बच्चे को न्यूट्रिशनल फूड सुबह में नहीं मिलता है, तो वो लोग सुबह की क्लास में ध्यान नहीं देते हैं। काफ़ी देर के बाद जब उनको खाना मिलता है तो उसके बाद में वो एकदम से निढाल या नींद वाले हो जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे सुबह में बड़ा न्यूट्रिशनल उनको ब्रेकफास्ट दिया जाए, फिर दोपहर में उनको खाना दिया जाए। इस तरीके से एजुकेशन भी इंकरेज होगा, इस तरीके से बच्चे का न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट भी होगा। तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी एम्फोसिस किया गया है। इसके अलावा जो और एक चीज़ जो देखी गई है इस पॉलिसी के अंदर, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंदर जो बात की जा रही है कि यहाँ पे जो एजुकेशन होगा बिल्कुल फ्लेक्सिबल, मल्टीफेसेड और प्ले बेस्ड होगा। बच्चों को खेलने के बहाने इनको अलग अलग चीज़ें सिखाई जाएंगी, इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ध्यान होगा। इसके अलावा यहाँ पे और भी ये किया जाएगा कि बच्चा जब 5 साल का हो जाएगा, 6 साल का हो जाएगा, तो यहाँ पे एक प्रिपरेटरी टेस्ट जैसा बनाया जाएगा, जहाँ पे बच्चे को एक तरीके से टेस्ट किया जाएगा। ये कैसा टेस्ट किया जाएगा इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताई गई है, तो एक स्पेशल सेशन होगा जिसके तहत हम इसको तैयार करेंगे कि वो आगे की क्लासों के लिए जाने के लिए तैयार हो जाए। तो इसके बाद में ये पॉलिसी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के बारे में ज़्यादा एम्फेसिस करती है और बताती है कि ये बहुत अर्जेंट और ज़रूरी रिक्विजिट है हमारे लिए कि हम सारे लोग इसके ऊपर काम करें। तो इसके अंदर रीड, राइट और परफॉर्मिंग बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और इसके साथ में लोकल टीचर्स को यहाँ पे ज़्यादा इंकरेज किया जाएगा, क्योंकि ये पॉलिसी ये बोलती है कि ज़्यादातर क्लास तक कोशिश ये की जाए कि पढ़ाई मदर टंग में हो। इसके अलावा ये पॉलिसी और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट करती है कि जिसको हम बोलेंगे कि प्यूपिल टू टीचर रेशो, जितने बच्चे रहेंगे क्लास में कितने बच्चों के लिए एक टीचर होगी, कितने बच्चों के लिए एक टीचर होगी। तो ये पॉलिसी रेकमेंड करती है कि हर 30 बच्चे को एक टीचर रहनी चाहिए। और दूर दराज के इलाकों पे जहाँ पे छोटे छोटे गांव हैं, जहाँ पे बच्चे कम होंगे, तो वहाँ पे 25 बच्चों को एक टीचर होगी। जैसा कि अब बास प्राइवेट स्कूल्स हद कर देते हैं, जहाँ पे वो लोग 50-60 कई बार तो 80 बच्चों तक चले जाते हैं विद सिंगल टीचर इन द क्लासरूम। तो इस चीज़ को ये पॉलिसी रूल आउट करती है और ये रेकमेंड करती है कि हर 30 बच्चे को एक टीचर होनी चाहिए। इसके अलावा पूरे स्कूल के अंदर और स्कूल के अलावा पब्लिक लाइब्रेरीज के अंदर भी ये सब्जेक्ट के बुक्स को अवेलेबल किया जाना चाहिए। इसको एक नाम दिया गया है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, इसको नाम दिया गया है दीक्षा। तो दीक्षा के अंदर काफ़ी सारे तरीके से बुक्स को सस्ते और कई हद तक कई दूर दराज गाँव इलाकों तक इस बुक्स को पहुँचाए जाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा बार बार इस पॉलिसी के अंदर इंसिस्ट किया गया है कि पढ़ाई को एन्जॉयबल बनाएं, बच्चों को बोरिंग ना करें, बच्चों को स्ट्रेस ना करें, बच्चों को एन्जॉयबल तरीके से और इंस्पिरेशनल बुक्स बनाकर, वीडियोज़, एनिमेशंस बनाकर इनको सिखाया जाए। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जाए जिससे इसका ज़्यादा फ़ायदा हो। इसके अलावा जो पुरानी हमारी सर्व शिक्षा अभियान, जो कि पहले इस पॉलिसी का नाम हुआ करता था, इसके अंदर सबके लिए एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए था, अभी इसका नाम समग्र शिक्षा किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे हमारा जो पुराना राइट टू एजुकेशन एक्ट था वो बच्चे के 6 साल से लेकर 12 साल की एज तक के लिए अवेलेबल था। अभी इस नए पॉलिसी स्ट्रक्चर के तहत जहाँ पे 5+3+3+4 स्ट्रक्चर किया जा रहा है, उसके तहत अभी राइट टू एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम 3 साल से शुरू होकर बच्चे की उम्र 18 साल होने तक एक्सटेंड किया जाएगा। तो RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट अभी और एक्सपेंड किया जाएगा इस पॉलिसी के तहत। इसके अलावा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो होता था, यानी कि बच्चे जब 5वीं जमात तक पढ़ लेते थे, 6 to 8 में जब जाते थे, तो यहाँ पे जितने लोग 5वीं जमात तक पढ़ते थे महज 90% लोग आगे जाते थे। और अगर हम आगे की ग्रेड की बात करेंगे, 9वीं और 10वीं जमात की अगर बात करेंगे, तो वहाँ पे तो तकरीबन सिर्फ 80% बच्चे लोग आगे जाते थे। और अगर हम लोग बात करेंगे 11वीं और 12वीं की, यहाँ पे तो काफ़ी बच्चे छटकर महज
55% बच्चे या 56% बच्चे आगे जाके 11वीं और 12वीं जमात पढ़ते थे। तो इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे इस पॉलिसी के अंदर काफ़ी इंसिस्ट किया जा रहा है कि बच्चे का ड्रॉप आउट ना हो, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एज तक पढ़ें। इसके अलावा और भी जो इस पॉलिसी के अंदर बताया जा रहा है कि तकरीबन करंट आज की डेट के भी हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे तो तकरीबन 3.25 करोड़ बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हैं और ये लोग भी खाली बाहर हैं। तो जो आने वाले बच्चे होंगे, नए बच्चे, उनको भी हमको पढ़ाना है और साथ में ये छूट गए हैं 3.25 करोड़ बच्चे पिछले 4 साल में 2017-2018 से जब ये रिसर्च किया गया था। तो वो बच्चों को भी स्कूल की स्ट्रीम में, एजुकेशन स्ट्रीम में वापस लाने की कोशिश की जाने की बात की गई है। उसके अलावा यहाँ पे जैसे कि पब्लिक फिलैंथ्रोपिस्ट पार्टनरशिप्स को काफ़ी एनकरेज किया जा रहा है, जहाँ पे फिलैंथ्रोपिस्ट गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ मिलकर एजुकेशन को बढ़ाने के लिए साथ में काम कर सकते हैं। और जैसे कि हमने पहले भी बात की कि यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक जो 5 इयर्स का है, फाउंडेशनल स्टेज, वहाँ पे बच्चों को टेस्टिंग का जो तरीका होगा वो पेपर एग्ज़ाम नहीं रहेगा, वो उनके एक्टिविटीज़, उनके तौर तरीके, उनके अपने कलीग से, अपने क्लासमेट से बात करने के तरीके से की जाएगी। जब बच्चा 3rd to 5th ग्रेड में जाएगा, वहाँ पे बच्चे की लेकिन तालीम जो है बुक्स के साथ होगी और उसके साथ में नॉर्मल क्लासरूम पेपर टेस्ट के अलावा दूसरे तरीक़ों से भी बच्चे को टेस्ट किया जाएगा, जिसकी मज़ीद डिटेल अभी आना है। बच्चा जब आगे जाएगा 6 to 8 ग्रेड की बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे इस 3 साल के अंदर बच्चे का जो टेस्टिंग होगा वो बिल्कुल अलग तरीके से होगा, जहाँ पे वाइवा और ऐसे कई सारे एक्टिविटी बेस्ड राइटिंग, ऐसे काफ़ी चीज़ों को एनकरेज किया जाएगा। इस तरीके से बच्चे की टेस्टिंग होगी। और जब बच्चा फर्दर आगे क्लासेस में जाएगा 9th और 9 से लेकर 12th तक ग्रेड में, वहाँ पे ये होलिस्टिक कार्ड और एक्सपैंड किया जाएगा, जहाँ पे बच्चे के टीचर के अलावा बच्चे खुद अपने बारे में फीडबैक देंगे, बच्चे के क्लासमेट्स भी बच्चे के बारे में फीडबैक देंगे। तो ये सब सारे चीज़ों को रिपोर्ट कार्ड में इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। इसके अलावा बच्चा अपनी स्ट्रीम फ्यूचर में सेलेक्ट करें, जहाँ पे हायर एजुकेशन के अंदर 9th ग्रेड के बाद बच्चा अपने सब्जेक्ट्स खुद सेलेक्ट करें। इसके लिए 6th, 7th एंड 8th ग्रेड के अंदर बच्चों को इख्तियार दिया जाएगा कि वो अलग अलग टॉपिक्स की अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा। उसके बाद में उनको ये किया जाएगा कि वो 9th, 10th, 11th, 12th में अपने सब्जेक्ट्स खुद सेलेक्ट करें और मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, ताकि वो ग्रेजुएशन में जब जाएँ तो वो और मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट को इन डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपके और भी कुछ डाउट्स हैं स्कूल एजुकेशन के ताल्लुक से तो आप हमारे वीडियोज़ के नीचे कमेंट कर सकते हैं। गो हैश की टीम और हम पूरी कोशिश करेंगे, कभी भी जैसे ही हमको सवाल मिलते हैं हम उसको जल्द से जल्द हम उसको जवाब वहाँ पे देने की कोशिश करें। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो, और इसी के साथ ही हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप फॉलोइंग, कीप वॉचिंग गो हैश। हम अपने अगले वीडियो में हायर एजुकेशन के बारे में बात करते हुए आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अलविदा। Sayyid Azmatullah Educational and Charitable Trust presents Exploring National Education Policy 2020 with Career Counselor and Trainer Mohammad Zamir Hussain, in association with DSR English Medium Lower Primary School, Al-Nisa Girls Pre-University College of Arts and Science, RM Polytechnic, and by DSR Institute of Pharmaceutical Sciences.